अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो इंसान का रोज़ा टूटेगा या नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि औरतें भी और मर्द हजरात भी रोज़े की हालत में सो जाएं तो ख्वाब आने की वजह से कुछ गंदे ख्वाब आ जाते हैं जिनकी वजह से एहतलाम हो जाता है। अब हमारी बहनें माएँ भी और इसी तरीके से हमारे भाई भी परेशान हो जाते हैं कि भाई अब तो हमारा रोज़ा टूट गया है, अब हमें इसके बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो आज हम इसी मसले की इस्लाह करने वाले हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए तो फिर इससे रोज़े का क्या मसला है। अगर कोई शख्स रोज़ा रख करके सोया और फिर उसे ख्वाब आने की वजह से एहतलाम हो गया तो एहतलाम होने की वजह से इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा, बस वो इतना है कि वो इंसान नापाक हो जाएगा और जितना जल्दी उससे मुमकिन हो सके उतना जल्दी वो गुस्ल कर ले ताकि उसकी फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके औकात पर अदा कर सके। तो इंसान जो है नींद की हालत में मरफ़ूउल क़लम होता है। अब उसने अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे एहतलाम हो जाता, जिससे नाइट फॉल हो जाता और उसका रोज़ा टूट जाता। तो एहतलाम होने से आप ये बात याद रखिए कि एहतलाम होने से, नाइट फॉल होने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर कोई शख्स है रोज़ा रखे हुआ है और जानबूझ करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, उससे सोहबत करता है, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, और बल्कि रोज़ा नाम ही इस चीज़ का है कि सुबह सादिक से लेकर के खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। तो अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जिमा करता है, हमबिस्तरी करता है, तो ऐसी सूरत में मर्द का भी रोज़ा टूट जाएगा, औरत का भी रोज़ा टूट जाएगा। और जानबूझ करके अगर ये काम करते हैं रोज़ा रख करके भी, तो ऐसी सूरत में ये लोग गुनाहगार भी होंगे। तो लिहाजा अगर कोई शख्स जानबूझ करके करता है तो गुनहगार भी होगा, रोज़ा भी टूट जाएगा। और अगर किसी ने भूले से हमबिस्तरी कर लिया अपनी बीवी से, आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हदीस मुबारका में यह बात फरमाई गई है कि अगर भूले से कोई खा लिया या पानी पी लिया या इसी तरीके से जिमा कर लिया तो ऐसी सूरत में उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, जैसे ही याद आए, मिसाल के तौर पर कोई बीवी से हमबिस्तरी कर रहा था और उसे याद आ गया कि हाँ मैं तो रोज़ा था और ये मुझसे क्या हो गया, तो फ़ौरन ही अब वो बीवी से जुदा हो जाए। अगर फ़ौरन जुदा हो गया तब तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बरकरार रहेगा और वो रोज़े की हालत में कंटिन्यू कर सकता है, उसका रोज़ा माना जाएगा। अब याद आने के बाद भी अगर कोई शख्स ऐसा है कि याद आया और उसके बाद भी वो हमबिस्तरी में मसरूफ़ रहा, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और फिर उसको जो है बाद में अपने रोज़ों की क़ज़ा वग़ैरह भी करनी होगी। तो ये मसला है कि अगर नींद की हालत में एहतलाम हो जाए इंसान को, तो नींद की हालत में एहतलाम होने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये मसला आप अपने जहनों में क्लियर कर लीजिए और जो गलत मसला आपके जहन में फंसा हुआ था, बसा हुआ था, उस मसले को निकाल दीजिए और ये सही मसला आप अपने जहनों में लाइए और अपने दोस्तों अहबाब को भी इस बारे में बताइए। इसके लिए आप हमारी इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें और सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने दीनी मसाइल को सही तरीके से सीख कर उस पर अमल कर सकें। एक बात ये भी आपको मैं बता दूँ, आपके लिए खुशी की बात होगी कि हमारी वेबसाइट है masailworld.com, जो कि जिस पर हमने लगभग 1700 से ज़्यादा मसाइल अब तक के उस पर डाले हुए हैं। जो लोग पढ़ना जानते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो masailworld.com विज़िट करें, गूगल पर सर्च करें, वहाँ अपने मसाइल को पढ़ें और अपने इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।